एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट 2। और आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी के जीएस 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के पेपर के पार्ट 1, जिसमें कि आपका सिलेबस दिया हुआ है और बहुत सारे थिंकर्स, फिलोसोफर्स के बारे में भी बताया गया है। तो आज उनमें से हम एक फिलोसोफर स्वामी विवेकानंद जी को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम उनकी इंट्रोडक्शन, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी आइडियोलॉजी, उनके पॉलिटिकल थॉट्स, सोशल आइडियाज़, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए इसके तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आता या कोई भी डाउट हो तो आप इसे हमें पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में। इनका चाइल्डहुड नेम था नरेंद्र नाथ दत्त। फादर थे विश्वनाथ दत्त, जो कि एक फेमस लॉयर थे। मदर थी इनकी भुवनेश्वरी देवी, जो कि एक रिलीजियस एंड इंटेलिजेंट लेडी थी। देन हमें बताया गया है कि रिलीजन अपने मदर से हिंदुज़म का एजुकेशन लिया था और 1881 में वो श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिले थे, जो कि उनके गुरु थे। और इन्होंने 1887 में विवेकानंद नाम लिया। जब उन्होंने संन्यास लिया था तब उन्हें ये नाम मिला था। तो विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और उन्हें संन्यास लेने के बाद विवेकानंद नाम मिला था, जो कि उन्हें रामकृष्ण परमहंस जी ने दिया था। हम आते हैं उसके बाद में उनके मेजर अचीवमेंट्स क्या है। तो इन 1893 उन्होंने एक बहुत ही हिस्टोरिकल स्पीच दी थी। कहाँ पर दी थी? तो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जो कि शिकागो में हुआ था, जो कि हम शिकागो सम्मेलन पढ़ते हैं। उसमें जो स्पीच दी थी वो उनकी एक मेजर अचीवमेंट्स है। और उस स्पीच के बाद में एक प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गए थे हिंदुज़म के, इंडिया में ही और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में। और उन्होंने नियो वेदांत, जो वेदांतिक फिलोसॉफी है, उसको प्रमोट किया है। देन हम उनकी आइडियोलॉजी की बात करते हैं। तो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो मिक्सअप है स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी एंड साइंटिफिक अप्रोच। उनके इसमें हमें तीनों का एक मिक्सचर दिखाई देता है उनकी आइडियोलॉजी में। देन हम बात करते हैं कि उनका इंस्टीट्यूशनल इफोर्ट्स कौन कौन से हैं। तो उन्होंने वेदांता सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था न्यूयॉर्क में इन 1894। देन 1897 में रामकृष्ण मिशन, जो कि कलकत्ता में किया था। देन 1898 से 99 इनके बीच में बेलूर मठ, ये भी आपका कलकत्ता में है। उनके बहुत सारे थॉट्स जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत सारे फिलोसॉफिकल थॉट्स हो गए, बहुत सारे थिंकफुल थॉट्स हो गए, जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो उसी में से एक यहाँ पे है, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो कि बहुत फेमस है स्वामी विवेकानंद जी के, आपने बहुत जगह पढ़े होंगे, बहुत ही मोटिवेशनल होते हैं। देन हम आते हैं इनके सोशल आइडियाज़ ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो सबसे पहले इनके जो सोशल आइडिया के, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मानव सेवा ईश्वर सेवा। तो बेसिकली विवेकानंद जी का मानना था कि जो सर्विस टू द पुअर एंड द डिप्राइव्ड वाज कंसिडर्ड द एसेंस ऑफ रिलीजन। अगर रिलीजन है तो सबसे पहले हमें ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। हमें जो मानव की सेवा की, मतलब हमने गरीबों की जो मदद की, हमने जो नीडफुल पीपल है उनकी मदद की, तो इक्वल टू है ईश्वर की सेवा की। अगर आपने किसी नीडफुल व्यक्ति की मदद कर ली, मतलब आपने भगवान की सेवा कर ली है। देन उनका है कि अपोजिशन टू कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी। ये कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी का बिल्कुल अपोज करते थे, ये इनको सपोर्ट नहीं करते थे। वो हमेशा इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड को एडवोकेट करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। देन एम्फेसिस ऑन एजुकेशन। तो एजुकेशन वॉज एसेंशियल फॉर सेल्फ रिलायंस, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड पर्पसफुल लाइफ। तो अगर आपको एक पर्पसफुल लाइफ जीना है, अपना कैरेक्टर बिल्ड करना है, तो एजुकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें तो फर्स्ट उनकी जो सोशल आइडियाज़ है उसमें आ जाएगा मानव सेवा इज इक्वल टू ईश्वर सेवा। देन आ जाएगा अपोजिशन टू कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी। थर्ड आ जाएगा एम्फेसिस ऑन एजुकेशन। इनका जो मेन जोर है वो एजुकेशन है। इसके बाद इन्होंने बात की है ह्यूमन एम्पावरमेंट की। ह्यूमन एम्पावरमेंट में इन्होंने विमेंस को एम्पावर करने के लिए बहुत सारी बातों पे फोकस किया गया है। उन्होंने इक्वल राइट को सपोर्ट किया है, एजुकेशन, फ्रीडम। इन्होंने ह्यूमन के सभी इक्वल राइट्स हो गए, एजुकेशन हो गया, फ्रीडम हो गई ह्यूमंस के लिए, उन सब के लिए उन्होंने एम्फेसिस किया है। देन हम बात करते हैं प्रैक्टिकल रिलीजन की। तो इनका मानना था कि जो प्रैक्टिकल रिलीजन है
वो एक ऐसा सोशल रिफॉर्म होना चाहिए जो कि रिचुअल्स तक या फिर किसी को पूजा पाठ करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, जबकि वो रियलिटी में प्रैक्टिकल होना चाहिए कि उससे हम कहीं पे कुछ बदलाव ला सके। देन उन्होंने बात की थी इकोनॉमिक इक्वलिटी। उन्होंने एडवोकेट किया था कि सभी को राइट्स एंड वेलफेयर प्रोवाइड किए जाए, जैसे कि पुअर्स हो गया, लेबरर्स हो गया एंड पीजेंट्स हो गया, उनको सबको इकोनॉमिक इक्वलिटी मिलनी चाहिए। उनको कहते हैं यूथ पावर इन नेशन बिल्डिंग। तो इन्होंने यूथ को एक बहुत बड़ा पावरफुल वेपन्स माना था, जो कि नेशन बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन उसके बाद में है यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी। तो यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी को इन्होंने कंसिडर किया था कि ऑल रिलीजन इज द पार्ट ऑफ ट्रूथ एंड प्लेस द ह्यूमैनिटी अबव ऑल। मतलब कि सभी जो धर्म हो एक समान है और उन सभी धर्मों में भी सबसे ऊपर है ह्यूमैनिटी। उसके बाद हम पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात करते हैं स्वामी जी के। तो उन्होंने सबसे पहले किया था जो पॉलिटिकल थॉट में उनका क्या दिख रहा है, फ्रीडम इज़ अ नेचुरल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, कि फ्रीडम सबका इक्वल राइट है, नेचुरल राइट है, जो कि उनके जन्म से मिला है और एक प्रत्येक व्यक्ति को मिला हुआ राइट है फ्रीडम। देन ट्रू पॉलिटिक्स बिगेन विथ एजुकेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ मासेस। तो जो ट्रू पॉलिटिक्स है वो कैसे स्टार्ट होती है, एक एजुकेशन से, और जो पिछड़े लोग हैं उसके अपलिफ्टमेंट से वो स्टार्ट होती है। फिर उन्होंने एम्फेसिस किया था सोशल इक्वलिटी एंड रिमूवल ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उनका पॉलिटिकल थॉट्स जो थे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। देन रिलीजन्स वुड क्रिएट यूनिटी नॉट डिवीजन। उनका मानना था कि जो रिलीजन है वो यूनिटी क्रिएट करने में हेल्पफुल होनी चाहिए, ना कि लोगों को डिवाइड करने में। उसके बाद वांटेड इंडियंस टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड नेशनल कि जो इंडियंस है उन्हें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में ध्यान देना चाहिए, नेशनल के प्राइड को आगे बढ़ाने के लिए फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कॉलोनियल रूल को फॉर कॉजिंग पॉवर्टी एंड वीकनेस। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि जितने भी कॉलोनियल रूल है वो इंडिया में पॉवर्टी कॉज कर रहे हैं और अपनी इंडिया को और भी ज़्यादा वीक बनाते जा रहे हैं। फिर उन्होंने सपोर्ट किया था यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड ग्लोबल हार्मनी को। उन्होंने सपोर्ट किया था कि जितना भी पूरा विश्व है हम आपस में एक भाई बहन हैं और हमें एक पीसफुल लाइफ जीना चाहिए। और उन्होंने उनका जो पॉलिटिकल थॉट था वो आइडियल सोसाइटी ब्लेंड्स नॉलेज, स्ट्रेंथ, इंटरप्राइज एंड इक्वलिटी। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि एक जो आइडियल सोसाइटी है उसमें नॉलेज होना चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसमें इंटरप्राइज होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। नॉलेज में से आपको पता है कि नॉलेज होना चाहिए तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। एक पावर भी होना चाहिए। एंटरप्राइज मीन्स हो गया कि बहुत सारे यूनिक एंटरप्राइजेस हो गए, बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हो गए जो लोगों को एक सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कराए। देन इक्वलिटी होना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड होने चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देन हम बात करते हैं इंडिया मस्ट कंबाइन मॉडर्न साइंस विद स्पिरिचुअल विजडम। तो हमें पता है कि स्पिरिचुअलिटी में इंडिया कितना ज़्यादा आगे बढ़ा है, तो हम इंडिया को एक मस्ट कंबाइन करना चाहिए किसको, मॉडर्न साइंस को स्पिरिचुअलिटी के साथ में। इसके बाद हम बात करते हैं उनके स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की, जहाँ पे हिज नेशनलिज्म वाज रूटेड इन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो उनका जो नेशनलिज्म है, उनकी जो देशभक्ति है, वो धर्म एंड जो स्पिरिचुअल में उनकी जो देशभक्ति है वो रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही ज़्यादा एम्बेडेड है। ही बिलीव दैट एवरी नेशन हैज़ अ कोर एलिमेंट इन इट्स नेशनल लाइफ अराउंड विच ऑल एल्स रिवॉल्व्स। फॉर इंडिया दैट कोर एलिमेंट इज़ रीजन। तो इंडिया का जो मेन कोर एलिमेंट है वो रिलीजन ही है। यहाँ पे जब तक बात हमारे धर्म पे नहीं आई, जब तक बात हमारे ट्रेडिशंस पे नहीं आई, तब तक के किसी ने फ्रीडम के बारे में सोचा भी नहीं था। धीरे धीरे करते हुए तो हम जागे हैं, जब हमारे बात हमारे रूट्स पे आई। तो जो हमारे इंडिया का मेन एलिमेंट है वो रिलीजन है। Therefore, he worked to lay the foundation of the religious forms of nationalism. Religion has served as an emotional force maintaining the unity and integrity of India. तो एक रिलीजन ही चीज़ है जो लोगों को एक रिलीजन एक ऐसा इमोशनल फोर्स है जो कि हमारे इंडिया के बाकी लोगों को एक साथ यूनाइट करके रखता है और एक दूसरे से बांधे हुए रखता है।
Whenever political power is in India weakened, religion help to strengthen it again. जब भी हमारे इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पावर वीक होती है, जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर हम बात करें वीक होनी शुरू हो जाती है, तो किसका सहारा लेने लग जाते हैं? रिलीजन का। तो रिलीजन ही उन्हें ताकत प्रोवाइड करता है अगेन फिर से खड़ा होने की। तो ही सेड, उन्होंने क्या कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने? लेट द फॉरगेनर्स कम टू कॉन्क्योर बाय फोर्स ऑफ आर्म्स, बट वी इंडियंस विल कॉन्क्योर द वर्ल्ड थ्रू आवर spirituality. Love will conquer hatred. Our spirituality will conquer the West. तो यह उन्होंने कहा था, आपको इनको याद रखना है। देन हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम की। तो फ्रीडम इज़ ए नेचुरल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बींग। ये हमने अभी देखा कि सबका जन्मसिद्ध अधिकार होता है फ्रीडम। एवरी पर्सन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन सोसाइटी। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। देन नेचुरल राइट मीन्स यूजिंग वंस बॉडी, माइंड एंड एक्शन फ्रीली विदाउट हार्मिंग अदर्स। जब उन्होंने बात की है कि फ्रीडम इज़ ए नेचुरल राइट, तो नेचुरल राइट क्या होता है? तो नेचुरल राइट का उन्होंने यहाँ पे मतलब बताया है कि हमें अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपने एक्शन को ऐसे फ्रीली यूज़ करना है कि इससे किसी और को कोई भी नुकसान ना पहुँचे या किसी और को कोई भी हर्ट ना हो, कोई भी हार्म ना पहुँचे। एवरीवन मस्ट हैव इक्वल एक्सेस टू वेल्थ, एजुकेशन एंड नॉलेज। सभी का इक्वली एक्सेस होना चाहिए वेल्थ पे, एजुकेशन पे एंड नॉलेज पे। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन इज एसेंशियल फॉर लाइफ ग्रोथ एंड वेलबींग। जो फ्रीडम है थॉट की और कुछ करने की, हमारी लाइफ की ग्रोथ और वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट फ्रीडम इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड द नेशन डिक्लाइन। जो फ्रीडम के बिना जो इंडिविजुअल है, सोसाइटी है और नेशन, ये सब कुछ क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडियल स्टेट, तो इनका जो था आइडियोलॉजी थी स्वामी विवेकानंद जी की, उसमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडियल स्टेट। इन्होंने आइडियल स्टेट के लिए कुछ पॉइंट्स दिए जो कि इस तरह ही है, जैसे कि ब्राह्मण एज हो गया, ग्रोथ ऑफ नॉलेज, साइंस एंड विजडम हो गया। क्षत्रिय जो एज है, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, बट रूल कैन बी स्ट्रिक्ट और अनजस्ट। वैसा एज है जिसमें कि वेल्थ को इंक्रेज किया है। शूद्रा की जो एज है, रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बट सिविलाइजेशन लेवल डिक्लाइंस। तो एक आइडियल स्टेट कैसे बनेगी? आइडियल स्टेट इन सबको क्या करके कंबाइन करके बनेगी। तो यहाँ पे उन्होंने बात की है कि ब्राह्मण एज में ऐसा सब कुछ है, क्षत्रिय एज में ऐसा सब कुछ है, वैसे एज में ऐसा सब कुछ है, और शूद्र के एज में जो है वहाँ पे ऐसा सब कुछ है। तो सबके एज में ये चीज़ें हैं, पर एक आइडियल स्टेट तब बनेंगे जब इन चारों को हम एक साथ में मिल के लाए। इन चारों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको हम एक साथ में ले लें। जैसे कि नॉलेज, हमने ब्राह्मण एज का नॉलेज ले लिया, क्षत्रिय एज का क्या लिया? सिविलाइजेशन ले लिया। वैसे एज का हमने इंटरप्राइज ले लिया, वैसे एज का हमने इंटरप्राइज ले लिया। शूद्र एज की हमने इक्वलिटी ले ली। तो इन चारों को मिला के क्या बनेगा? एक आइडियल स्टेट बनेगा। देन हम बात करते हैं इंटरनेशनलिज्म एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड द आइडिया ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। तो ऑल ह्यूमन बींग्स कम फ्रॉम द सेम डिवाइन सोर्स। सबका जो सोर्स है एक डिवाइन सोर्स है। द अद्वैत वेदांत आइडिया, द सेम गॉड एग्जिस्ट इन एवरी इंडिविजुअल। सब में भगवान है। ये इनकी वेदांतिक जो फिलोसॉफी थी, उनका जो आइडिया है, उनकी आइडियोलॉजी में झलकता है। दिस व्यू गेव अ ग्लोबल एंड यूनिवर्सल आउटलुक टू हिज थॉट। ही रिवाइव द आइडियल ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। द वर्ड इज वन फैमिली। जो हमारा पूरा वर्ड है वो क्या है? एक फैमिली है। द होल वर्ड शुड वर्क टुगेदर फॉर पीस, यूनिटी एंड कॉमन वेलफेयर। तो पूरे जो वर्ड है उसको टुगेदर काम करना चाहिए, पीस के लिए, यूनिटी के लिए और कॉमन वेलफेयर के लिए। एजुकेशनल थॉट के बारे में हम बात करते हैं। तो इनके एजुकेशनल थॉट में क्या था? कंसंट्रेशन। तो एजुकेशनल हम थॉट्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। तो द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप कंसंट्रेशन विच लीड्स टू अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। जिससे कि हमारा माइंड का कंसंट्रेशन लेवल बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। कैरेक्टर बिल्डिंग, हम जब एजुकेशन लेंगे तो एजुकेशन ही एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करता है, हमारी पर्सनालिटी को इन्हेंस करता है। तो उनका जो एजुकेशनल थॉट थे उनके लिए अकॉर्डिंग एजुकेशनल बहुत ज़रूरी था, जिससे माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ता है, कैरेक्टर बिल्ड होता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है।
सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। फेथ है जो उनका फेथ है गुरुज वेदास में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में बात करते हैं कि हमें अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि हमें यही सोचना चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग हैं। जब बात करते हैं इनके एजुकेशनल थॉट्स की, तो इन्होंने एक और वर्ड बोला है फेथ, जो कि फेथ के अकॉर्डिंग फेथ क्या है, फेथ किस में होना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग जो फेथ है हमें गुरु में, वेदास में हो गया, हमें आत्मा में, परमात्मा में हमारा फेथ होना चाहिए। और ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं एक एजुकेशन में और हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंक्लूजन ऑफ वेदांता, इन्होंने एजुकेशन में एम्फेसिस किया है कि जो रिलीजन और उसके प्रिंसिपल है और जो वेदांता के प्रिंसिपल है उनको एजुकेशन में क्या कंसिडर किया जाए और इंक्लूड किया जाए। और इन्होंने कुछ पॉइंट और बताया गया कि पॉवर्टी इन इंडिया वॉज पार्सली ड्यू टू रॉन्ग एंड इनकम्प्लीट एजुकेशन सिस्टम। पॉवर्टी के लिए इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने गुरुकुल सिस्टम को सपोर्ट किया है। उन्होंने यह कहा है कि जो गुरुकुल सिस्टम है वो हमारे कैरेक्टर, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के लिए बहुत फोकस्ड होता है, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। देन स्ट्रेस द स्टडी ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टेक्स्ट इन एजुकेशन। तो उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो हमारी ओरिजिनलिटी है और हमारी ह्यूमन्स वैल्यू है इसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उन्होंने एक स्पेशल प्लेस दिया है हमारी संस्कृति को, ये बोल के कि सबके लिए ओपन होना चाहिए। जो हमारी संस्कृति की शिक्षा है, हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ लर्निंग है, ये सबके लिए ओपन टू ऑल होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर ब्राह्मण्स। और उन्होंने बिलीव्ड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी मस्ट हैव इक्वल राइट टू एजुकेशन। हमारे सोसाइटी के हर एक सेक्शन के पास इक्वल राइट होना चाहिए एजुकेशन का। कोई भी बच्चा एजुकेशन से दूर नहीं रहना चाहिए। उनका फाइनल एम ऑफ एजुकेशन क्या था, टू मेक अ पर्सन अ मास्टर ऑफ वन सेल्फ नॉट अ स्लेव ऑफ एनी सिस्टम। उनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए कि जिससे कि इंसान अपना मालिक स्वयं बन सके, किसी और का उसे गुलाम बनने की ज़रूरत ना हो। उसके बाद उनकी जो आइडियोलॉजी का मोस्ट ऑफ द पोर्शन क्या है, अद्वैत्व वेदांत एंड यूनिवर्सल यूनिटी। हिज फिलोसॉफी वाज रूटेड इन अद्वैत्व वेदांत, थॉट दैट द सेम सुप्रीम बीइंग एग्जिस्ट इन ऑल बीइंग। जो भी भगवान है हम सब में मौजूद है। बिलीव द ट्रूथ इज वन, सत्य एक ही है, एक्सप्रेस डिफरेंटली बाय वेरियस रिलीजन। सच तो एक ही है जो कि अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के द्वारा डिफरेंट टाइप से प्रोवाइड किया जा रहा है या शो किया जा रहा है। ऑल रिलीजन अल्टीमेटली लीड टू द सेम ट्रूथ। एक सच है, उसको अलग अलग तरीके से सब अपने अपने रिलीजन के थ्रू वर्शिप करते हैं। हालांकि ट्रूथ एक है, जितने भी पाथ्स है वो हमें एक ही चीज़ तक पहुंचाने वाली है। उनका था प्रैक्टिकल नेचर ऑफ रिलीजन। जो हमारा रिलीजन है वो सिर्फ रिचुअल्स और ट्रेडिशन तक ही नहीं लिमिट होना चाहिए, बल्कि इसका मेन मोटिव होना चाहिए ह्यूमैनिटी को सर्व करना। सर्विंग ह्यूमैनिटी इज द ट्रू वर्शिप ऑफ गॉड इनके अकॉर्डिंग। रिमूविंग पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस इज अ पार्ट ऑफ रिलीजन। ये सब रिलीजन का काम होना चाहिए कि हमारी जो सोसाइटी में जितने भी बुराई है सबको धीरे धीरे करके समाप्त कर सके। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो स्वामी विवेकानंद जी की एक और आइडियोलॉजी थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऑल रिलीजन अपलिफ्ट द ह्यूमैनिटी इन देयर ओन यूनिक वे। कि जो रिलीजन का है वो मेजर रोल होता है कि यूनिक वेज को प्रमोट करे। प्रमोटेड टॉलरेंस, हार्मोनी एंड रिस्पेक्ट अमॉन्ग रिलीजन्स। एवरीवन शुड फॉलो देयर ओन पाथ एंड ऑनर। उसके बाद उनका जो मेन था वो था कोऑर्डिनेशन ऑफ साइंस एंड रिलीजन। साइंस एंड रिलीजन आर नॉट अपोजिट बट कॉम्प्लीमेंट्री। साइंस और रिलीजन एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। बोथ सीक द अल्टीमेटली, दोनों का मेन एम होता है कि वो लास्ट में ट्रूथ को जान पाए। वैल्यूड वेस्टर्न साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड बैलेंस इट विद इंडियन स्पिरिचुअलिटी। जो स्वामी विवेकानंद जी है उन्होंने जो वेस्टर्न साइंटिफिक प्रोग्रेस थी उसको अपनाया है, उनकी प्रोग्रेस को देखा है और उसे इंडियन स्पिरिचुअलिटी के साथ क्या किया है, बैलेंस किया है। और उन्होंने बताया कि रिलीजन और उसकी ज़रूरत क्या होती है। रिलीजन एम्पावर्स बोथ द इंडिविजुअल एंड नेशन। रिलीजन खुद को तो एम्पावर करता ही करता है, साथ में नेशन को भी एम्पावर करता है।
उन्होंने सॉ रिलीजन एज अ साइंस ऑफ मोरल एंड इनर ट्रूथ, नॉट सुपरस्टिशन। उन्होंने रिलीजन को सुपरस्टिशन के जैसा नहीं देखा, उन्होंने एक वे देखा है जिसकी वजह से लोगों की हेल्प कर सके, लोगों का उद्धार कर सके, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपलिफ्टमेंट कर सके, लोगों का ग्रोथ कर सके। उन्होंने जो रिलीजन है उसको एक सुपरस्टिशन के जैसे देख के पूरा बॉयकॉट नहीं किया है। रिलीजन डिस्कवर्स द लॉ ऑफ ह्यूमन्स नेचर लाइक साइंस, डिस्कवर नेचुरल लॉस, यूनिवर्सल नेचर ऑफ हिंदुइज्म, कंसिडर हिंदू, इन्होंने कंसिडर किया हिंदुइज्म को यूनिवर्सल एंड सॉ इट एज अ गाइड फॉर द मोरल अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। उन्होंने हिंदुइज्म को देखा है कि जिससे कोई ह्यूमैनिटी का अपलिफ्टमेंट कर सके। उन्होंने वेस्टर्न के सारे क्लेम्स को डिसएग्री किया है, जिसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म फुल ऑफ सुपरस्टिनियस एंड एम्पैथी रिचुअल्स है, मतलब पूरे सिर्फ खाली रिचुअल्स और अंधविश्वास है। उन्होंने ये सारी जितने भी फैसले है या दावे किए गए हैं सबको डिनाई किया है। तो स्वामी विवेकानंद जी का हमने यहाँ तक देख लिया है, उनकी आइडियोलॉजीज़ के बारे में हमने कौन कौन से उनके एजुकेशनल थॉट्स देख लिए हैं, उनके सोसाइटी को लेके क्या आइडियोलॉजी है हमने वो देखा है, जैसे कि उनके जो आइडियल स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट क्या है, उनकी रिलीजियस फिलोसॉफिकल व्यू क्या है। जैसे कि रिलीजन में हम बात करें कि उनका अद्वैत वेदांत हो गया, प्रैक्टिकल नेचर ऑफ रिलीजन हो गया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो गया, कोऑर्डिनेशन ऑफ मॉडर्न साइंस एंड रिलीजन हो गया, रिलीजन और इट्स उनकी नीड क्यों है उन्होंने ये बताया, यूनिवर्सल नेचर ऑफ हिंदुइज्म कैसा है क्या है, तो इसके बारे में हमने सब देखा। इंडियन हम उनका क्रिटिसिज्म देख लेते कि स्वामी विवेकानंद को जी को उनके व्यूज़ को, उनके आइडियोलॉजीज़ पर किस तरीके से उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया है। उनको सबसे पहले क्रिटिसाइज़ करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन रिलीजन, कि उनका बहुत ज़्यादा जोर किस पे था, सिर्फ रिलीजन पे था। रिलीजियस नेचर ऑफ नेशनलिज्म, जो नेशनलिज्म है अगर देशभक्ति करने का तरीका भी है तो किससे कनेक्टेड है, रिलीजियस है, पूरा धार्मिक तरीके से है। फिर क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द कुड हैव क्रिएटेड इनइक्वलिटी इन इंडिया मल्टी रिलीजन सोशल फैब्रिक। अकॉर्डिंग टू कुछ क्रिटिक्स है जो कि उन्होंने कहा गया है कि उन्होंने इनइक्वलिटी क्रिएट की है इंडिया में। लेक ऑफ प्रैक्टिकलिटी में क्यों, क्योंकि जो उनके आइडियलिस्टिक आइडियाज़ है जैसे कि कैरेक्टर बिल्डिंग हो गया एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी आर इंडीड ट्रू, मतलब ट्रू होना चाहिए, बट ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना बोल सकते हैं ये, या फिर जो इम्प्लीमेंट करने में या प्रैक्टिस में लाने में बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आज भी अगर हम उनकी बात करें तो उनके अकॉर्डिंग क्या युवा है जो हमारे देश का, वो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। उनमें वो कैरेक्टर बिल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उनमें वो थिंकिंग होनी चाहिए, पर हमें दिखाई दे रही है कि आज के युवा में, या फिर हम बात कर ले अदर थिंग्स में तो नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर हम बात करें कि एक पर्सनालिटी या प्रैक्टिकलिटी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी थॉट्स नॉट पॉसिबल इन रियलिटी, हम उसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं पर पूरी तरीके से इसे प्रैक्टिकल अगर हम फोकस करना चाहे तो नहीं हो पाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि इसे इन स्वामी विवेकानंद जी के कौन कौन से थॉट्स है, आइडियाज़ है, फिलोसॉफीज़ है और कौन सी आइडियोलॉजी है अलग अलग वे में। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।